हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत। आज की वीडियो मैंने बनाई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा में स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कितना खर्चा आ सकता है। इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको एस्टिमेट हो जाएगा, आप खुद को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने फ़ंड्स को अरेंज कर सकते हैं। तो जितनी भी मैंने करेंसी डाली है इस वीडियो में वो डॉलर्स में है, कैनेडियन डॉलर्स में और इंडियन रुपीज़ में है। ज़्यादातर व्यूअर्स जो है वो मेरे इंडिया से है, तो मैंने सोचा कि इंडियन करेंसी में भी मेंशन कर देती हूँ और बहुत सारे पेरेंट्स भी वॉच करते हैं। अल्टीमेटली ज़्यादा जो फाइनेंशियल हेल्प होती है वो तो पेरेंट्स ही करते हैं इंडिया में, तो उनके लिए भी ईजी हो जाएगा जब मैं मनी को रुपीज़ में बताऊँगी। तो जब भी आपका सफ़र शुरू होने वाला होता है, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि फ़ंड्स कितने चाहिए, मनी कितनी चाहिए, कोई बता दे हमें कितना खर्चा हो सकता है, कहीं से पता लग जाए। हम गूगल पे सर्च करते हैं, थोड़ा अपने ही रिसर्च करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें मैं आपको लमसम जितनी अमाउंट आपकी खर्च हो सकती है उसके बारे में आपको आइडिया दे दूँ। तो शुरू करते हैं। इंडिया से सफ़र जब शुरू होता है तब कितनी आपकी खर्चा हो सकता है आपका, और जब आप कनाडा में आते हैं तो इनिशियली 1 मंथ में भी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आइल्स फ़ीस से। आइल्स की जो फ़ी होती है वो होती है 15,000 से 20,000 रुपीज़, और वो मैंने इंडियन करेंसी में लिखी है क्योंकि इंडिया से आप आइल्स करते हैं। ऑफ़र लेटर फिर आप अप्लाई करते हैं तो ऑफ़र लेटर की फ़ी जो होती है वो होती है $200, जो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपीज़ बन जाती है। फिर आगे बात आती है आपकी एम्बेसी फ़ी की, मतलब जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, और ये जो मैंने अमाउंट लिखी है यहाँ पे वो CIC की ऑफिशियल वेबसाइट से है। तो आपकी एम्बेसी फ़ी होती है $150, जो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ बन जाता है। फिर आपके एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव की फ़ी होती है। आपका अगर एजेंट अच्छा है, ज़्यादा पैसे आपसे नहीं बनाना चाहता, उसको ज़्यादा इतना लालच नहीं है, तो वो $500 से $600 आपसे लेगा। वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 मैंने यहाँ पे लिखा है, वो अप डाउन भी हो सकता है। फिर आती है आपकी कॉलेज और फ़्लाइट टिकट। फ़्लाइट टिकट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो इंडिया से आप करवाते हैं। कॉलेज फ़ी जो होती है वो कैनेडियन होती है, तो मैंने उसको दूसरे नंबर पे रख दिया। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कॉलेज ट्यूशन फ़ी आप पहले पे करते हैं। तो हम्बर कॉलेज की मैंने यहाँ पे फ़ी लिखी है, वो है अप्रॉक्सीमेटली $8,400 पर सेमेस्टर, और 2 सेमेस्टर की फ़ीस तो आपको कम से कम भरनी चाहिए ताकि आपके वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं कितना बनेगा। तो ये इंडियन रुपीज़ में मैंने यहाँ पे लिखा वो 10 लाख और 50,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इतना बन रहा है, मतलब 10.5 लाख बन रहा है। तो फ़्लाइट टिकट जो आपकी होती है वो होती है आपकी 1.5 लाख। यहाँ मैंने आज गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स हैं, तो जो डायरेक्ट हैं वो तो बहुत ही महंगी है, लेकिन मैंने यहाँ पे लेओवर यानी 1 स्टॉप एटलीस्ट हो तो वो वाली फ़्लाइट की इंफॉर्मेशन डाली है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख बनती है। फिर अगर आप यहाँ पे जब आ जाते हैं तो फिर आप रेंट भी पे करते हैं। तो इनिशियली आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं अकोमोडेशन, या फिर आप इंडिया से भी जब ढूंढनी शुरू कर देते तो अप्रॉक्सीमेटली $1,000 तो आपको मान के चलना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट एंड लास्ट रेंट यहाँ पे मोस्टली लेते हैं। तो $500 अगर 1 मंथ का आपका रेंट होगा शेयरिंग अकोमोडेशन में, तो आपका $1,000 तक आएगा। वो इंडिया का 60,000 बनता है। तो ये आपका रेंट हो गया। फिर आती है आपकी ग्रॉसरी। जब आप स्टार्टिंग में कुछ खाने पीने के लिए बाहर जाते हो या खुद कुछ मिल्क और कुछ ब्रेड्स वगैरह बाय करते हो, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपका $200 का खर्चा तो होगा। तो वो इंडिया में आप हिसाब लगा सकते हो। अगर $62 रेट है, $1 62 रुपीज़ है, तो आप देख सकते हो कि वो भी 12-13 हज़ार तो बन जाएगा। तो ये वो है। फिर उसके बाद आपकी आती है GIC फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। आपको पता होना चाहिए कि GIC जो है वो स्टूडेंट भरते हैं जो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं। $10,000 अप्रॉक्सीमेटली वो होता है। अप्रॉक्सीमेटली तो क्या, वो डायरेक्टली 10,000 ही होता है। फिर आते हैं आपके कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे आप फ़ोन का सिम कार्ड लेते हैं, बस का पास बनवाते हैं, और वेदर के अप्रोप्रिएट क्लोथ्स लेते हैं। जैसे अगर आप सितंबर में आ रहे हैं तो फॉल क्लोथ्स आप जो फॉल सीज़न में पहन सकें वो लेंगे, और रेनी सीज़न में जो पहन सके वो लेंगे। अगर आप विंटर्स में आ रहे हैं तो आपको स्नो शूज़, बूट्स वगैरह चाहिए, स्नो जैकेट्स वगैरह चाहिए। और स्टार्टिंग में बैंक जाते हैं अपना GIC वगैरह अकाउंट ओपन करने के लिए, यहाँ जब जाते हैं स्कॉशिया बैंक में जाते हैं, RBC में जाते हैं। अगर आपके पास बस का पास नहीं है, सिल लेने जाते हैं।
जो आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, तो आपको ऊबर वगैरह लेनी पड़ सकती है। तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो हैं वो मैंने $1000 मान के चली हूँ यहाँ पे। तो आपका वो ये सारा खर्चा टोटल करने के बाद मैंने जो अप्रॉक्सीमेटली सब लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है आपका 20 लाख खर्चा आ सकता है। कैनेडियन डॉलर्स में अप्रॉक्सीमेटली $32,000 बनता है। अब वैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि 60 और $62 का रेट जो है इंडिया रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने सारे फिगर्स को राउंड ऑफ करके 20 लाख कैलकुलेट किया है। तो कैनेडियन डॉलर्स में वो हो गया आपका $32,000। बट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जो GIC आप अपने अकाउंट में डलवाते हैं, जो कि $10,000 होती है, अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का 6 लाख या उससे भी ज़्यादा बनता है, 6,20,000 बन जाता है। इसको अकाउंट को ओपन करने की कोई फ़ीस नहीं होती है, आपको कोई इसको ओपन करने की फ़ी नहीं पे करनी होती है, लेकिन ये सारी मनी आपकी है। मतलब 1 साल में आपको ये सारी फ़ी नहीं, ये जो भी आपने अमाउंट डाली है अपने GIC में, वो आपको वापस मिल जाती है। हर मंथ आपको कुछ डॉलर्स मिलते हैं, $600 प्लस सम अमाउंट। मेरे टाइम पे वो 675 थी, अभी आप सर्च कर लेना, पर इतना बता देती हूँ कि ये 10,000 आपका 1 साल में 12 मंथ्स में वापस आ जाता है। तो ये मनी आपकी है, लेकिन इनिशियली जब आप अपनी फ़ी वगैरह पे करते हैं, आपके इन हैंड ये सारा खर्चा आपका होगा, इन हैंड ये आपकी अमाउंट होनी चाहिए, वो जो है वो है 20 लाख। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इससे आपको कोई भी फ़ायदा हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, उनको भी पता चलेगा कितना खर्चा आप वो मान के चल सकते हैं। और इसके बेसिस पे आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अपनी करनी शुरू कर लीजिए, कितना खर्चा तो आपका होगा ही होगा। मिलती हूँ किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाकर, और उस वीडियो में हम बात करें किसी और टॉपिक के ऊपर। आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको कैसी चीज़ों के बारे में जानना है, आपको मेरे चैनल की वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है, कैसे टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ में मेंशन करूँ, किस टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, एटलीस्ट कुछ रिव्यू दीजिए ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिलती रहे, मैं वीडियोस को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर।